प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। आज से विश्राम दिन, पवित्र दिन के आज रविवार के प्रेयर और वचन में आप सबों का स्वागत है। आइए कुछ देर हम प्रभु के हजूरी में प्रभु से बातें करें, प्रभु के वचन को देखें। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, आदर देंगे, उसका सम्मान करेंगे कि प्रभु बीते हुए दिनों में, रातों में अद्भुत तरीके से संभाला। एक और विश्राम दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। आज का दिन प्रभु का है। प्रभु ने बोला है 6 दिन अपने सारे कामकाज को तुम करना, पर 7वां दिन मेरा है। उस दिन किसी भांति का कामकाज मत करना। तुम्हारे घर के भीतर तुम्हारे दास भी, जितने भी जन रहते हैं, वो भी ना करें, बल्कि मुझे समय दे। तो आप प्रभु को समय दीजिएगा, आराधना प्रार्थना कीजिएगा, दुआ याचना कीजिएगा, उससे बातें कीजिएगा, उसकी सुनिएगा, और जैसा सुनते हैं वैसा चलेंगे तो प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। विशेष ध्यान आपके ऊपर उसका रहेगा। मेरे प्रिय, आपके कोई बात को मानता है, कॉल को करता है, तो आप उससे प्रेम करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? ठीक है, वैसे ही आप प्रभु के बात को मानिएगा, उसके वचन को सुनिएगा, मानिएगा, उस पर चलिएगा, तो प्रभु आपसे प्रेम करेगा। हाँ, आपसे प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा कि आप जिस मार्ग पर चलना चाहेंगे उस मार्ग पर आपको खड़ा करेगा, स्थिर करेगा, और चलने के लिए अगुवाई भी करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। आपके आगे आगे चल करके उस मार्ग में जो भी बाधाएं, रुकावटें, कांटे, पत्थर हैं, क्या करेगा? हटाता रहेगा कि आप सीधा चल सके और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आमीन। प्रभु की स्तुति। आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, फिर इसके बाद प्रभु के वचन को देखेंगे। फिर आपका जो भी प्रार्थना निवेदन होगा, प्रार्थना विषय होगा, प्रभु के सम्मुख रखिए, उसका उत्तर आप पाइएगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। प्रिय हाँ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जीसस क्राइस्ट, आपकी स्तुति करते, होली स्पिरिट, आपकी महिमा करते, मेरे आबा, अल्फा ओमेगा, प्रथम अंतिम, शुरू और अंत, प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। प्रभु जी, आपके ठहराए हुए, बनाए हुए आज के विश्राम पवित्र दिन में आपके सम्मुख आते हैं, आपके हजूरी में आते हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेकते हैं, आपके सामने सिर झुकाते हैं, हाथ फैलाते हैं, क्योंकि हमें और भी आपका असीम प्यार, दुलार चाहिए, आपका कृपा, प्रभुता, करुणा, अनुग्रह चाहिए, आपकी दया चाहिए। प्रभु से हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, आप हमें हमारे जन्म के दिन से लेकर आज के दिन तक संभालते हुए लेकर चल रहे हैं, हमें ला रहे हैं, आगे भी हमें आपकी जरूरत है। प्रभु जी, आज का दिन आपने बनाया, हमें दिया है। प्रभु, आज के दिन के पहला समय आपको देते हैं, होने दिन से जो कोई आज के दिन
आज के दिन के ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको देता है, आपके हजूरी में बिताता है, आपसे बातें करने में, आपकी आराधना प्रार्थना करने में, स्तुति करने में, महिमा करने में, आपको धन्यवाद देने में, आपकी सुनने में बिताता है। उनके ऊपर विशेष प्रभु जी आपका ध्यान हो, उनके ऊपर प्रभु जी विशेष प्रभु जी आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपका दृष्टि हो प्रभु, आपका दया हो प्रभु, ताकि उनका जीवन चेंज हो जाए, जीवन की परिस्थिति हालात बदल जाए, जीवन संवर जाए, लाइफ चमक जाए, उनका परिवार प्रभु जी चेंज हो जाए, बदल जाए प्रभु जी, परिवार में एकता आ जाए, प्रेम भाव आ जाए, मेल मिलाप आ जाए, बिखरा हुआ परिवार समेटा जाए, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए प्रभु, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, जो भी समस्याएं खत्म हो जाए। मेरे प्रियो, जो जितना प्रभु से प्रेम करेगा वो उतना ही प्रभु को अपने करीब पाएगा, उसके काम को, उसके महिमा को अपने जीवन में देखेगा, उसकी ओर से आशीष प्राप्त करेगा, बरकत से भरेगा, लेस उठेगा। आमीन। आप जितना प्रेम कीजिएगा, प्रभु के निकट आइएगा प्रार्थना, वचन और उपवास के द्वारा, उतना ही प्रभु भी आपके निकट आएगा। प्रभु सबसे प्रेम करता है, लेकिन जो कोई शुरू से अंत तक के प्रभु के साथ एक प्रेम जैसा बना रहता है, उसके ऊपर प्रभु का विशेष ध्यान रहता है। एक प्रेम का मतलब समझते हैं? जब फर्स्ट बार शुरू में लोग अपनी समस्या लेकर के प्रभु में आते हैं, अपनी तकलीफ के प्रॉब्लम लेकर के, अपने जीवन की जरूरत आवश्यकता को लेकर के प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु से वो प्रेम करते, बेहद प्रेम करते, बेहद मोहब्बत करते। ज्यादा से ज्यादा समय तो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, बहुत वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के लोग, प्रभु के दास से जो कहेंगे करेंगे। प्रभु के कहल को करते थे, प्रभु के लोग के कहल को करते थे, प्रभु के दास के कहे अनुसार चलते थे, जैसा वचन सुनते थे वैसा ही चलते थे, लेकिन वो भी कम हो जाता है। हमें पहले प्रभु में जो गीत है वही सुनते थे, पर धीरे धीरे सांसारिक गीत, मूवी भी उनके जीवन में आ जाता है, चाल चलन, व्यवहार, स्वभाव आ जाता है। जैसे जैसे प्रभु में उनका समय बीतते जाता है, वो पुरान होते जाते हैं, वैसे वैसे प्रभु से लगाव, प्रेम उनका कम होता जाता है। हर चीज में, हर बात में, हर काम में वो लोग कम हो जाते हैं। हमें प्रभु की स्तुति में बाइबल में लिखा है, जब तुम्हारा धन संपत्ति परिवार बढ़ने लगे, तुम सुखी से रहने लगो, आनंद करने लगो, तो प्रभु को भूल मत जाना और भी प्रभु से लिपट जाना, ताकि और भी मिले। लेकिन ऐसा बहुत से थोड़े ही जो कि करते हैं हमें, लेकिन ज़्यादा लोग प्रेम को कम कर देते हैं। हमें पहला प्रेम के साथ, लगाव के साथ अंत तक नहीं रहते, शुरू से अंत तक नहीं रहते, कम हो जाते। लेकिन धन है वे लोग जो कि रहते, वही प्रभु के दर्शन को पाएंगे, प्रभु को फील करेंगे, प्रभु के आवाज को सुनेंगे, प्रभु भी बेहद उनसे प्रेम करेगा, मोहब्बत करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी सहायता कीजिए, खुदा मदद कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। मसीह में प्रिय सुनो, यूहन्ना 8:36 को पढ़िएगा। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 8 अध्याय के 36 को पढ़िएगा, तो इसमें लिखा है कि जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप कर्ज में हो, बीमारी में हो, रोगों से पीड़ित हो, शैतान से ग्रसित हो, अंधकार में हो, श्राप में हो, आपके ऊपर विपत्तियां पड़ा है, आप समस्या में हो, दिक्कत में हो, परेशानी में हो, दर्द में हो, बंदी गृह में हो, केस मुकदमा आपके ऊपर एकदम पूरा अच्छा से लद गया है, ढेर सारे बोझ से आप दबे हुए हो, आप जकड़े हुए हो, लेकिन इसमें लिखा है कि जब पुत्र उन सब से आपको स्वतंत्र करेगा तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। वो किसका पुत्र है? किसके पुत्र के विषय में इस वचन में लिखा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के विषय में बोल रहा है एक वचन, जो कि हम सबों का प्रभु है और उसका नाम यीशु है। आप यीशु नाम पर विश्वास करोगे, उसकी सुनोगे और जैसा सुने हो वैसा ही करोगे, चलोगे, बनोगे, अपने अंदर बदलाव को लाओगे, चेंज को लाओगे, तो वो आपको इन सब से स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा, मुक्त कर देगा। आज बहुत से लोग दलदल के कीचड़ में फंसे हैं, यीशु नाम तक नहीं जानते। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन जानेंगे, जब प्रभु चाहेगा तो जानेंगे। आपको चाहा है प्रभु, इसीलिए आप यीशु नाम जाने हैं। तो आप बुलाए हुए ही लोग न बने रहे, चुने हुए लोग बने। आमीन। प्रभु ने बहुतों को बुलाया है, लेकिन शुरू से अंत तक वही प्रभु के प्रेम में बना रहेगा और हमेशा आज़ादी में, स्वतंत्रता में जिएगा, जो कि खुद को चुने हुए लोग बनाता है। आमीन। प्रभु बहुतों को बुलाया है, चुने हुए जन लोग आपको बनना है। कैसे बनेंगे? प्रभु के वचन पर मनन करके, प्रभु के प्रेम में बहुत अच्छा से, उसके प्रेम के गहराई में जा करके, उसको अच्छे से समझ करके, सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी होने के लिए प्रभु में मत बने रहिए, चंगाई पाने के लिए मत बनिए, नहीं तो भटक जाइएगा। प्रभु को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, प्रभु के विषय में जानने के लिए, उसके राज धार्मिकता की खोज करने के लिए, उसके वचन को अच्छे से मनन करने के लिए प्रभु में बने, चुने हुए लोग बन जाएंगे। फिर आप पे भटकना भी चाहेंगे, शैतान आपको भरमाना चाहेगा, लोग आपको भरमाना चाहेंगे, लेकिन प्रभु क्या करेगा? आपको भटकने, भरमाने नहीं देगा। आमीन। प्रभु भी आपको अपनी ओर से चुन लेगा। अभी आप बुलाए हुए हैं, लेकिन आप प्रभु के आशीष को पा करके, काम को देख करके अच्छे से प्रभु को समझेंगे, प्रभु के प्रेम के गहराई में जाएंगे, उसके वचन पर ध्यान देंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे कि नहीं, ये वचन सत्य बोलता है, जीवित है, इसमें सच्चाई है, तो चुने हुए लोग बन जाएंगे और प्रभु भी अपनी ओर से आपको चुन लेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो स्वतंत्र होना है सारे तकलीफों से, अपनी सारी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी से स्वतंत्र होना है, तो यीशु नाम पर विश्वास करना होगा, उसको अपना प्रभु मानकर ग्रहण करना होगा, उसकी सुनना होगा, वो जो कहता है करना होगा। आमीन। तब जा करके आप स्वतंत्र होंगे, प्रभु स्वतंत्र करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु सहायता कीजिए, मदद कीजिए, प्रभु से हमारा गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, हमारा देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। स्तुति करते हैं, आप अद्भुत हो, आप चमत्कारी हो, करुणा में ज्योतियों की पिता हो, आशीषों की पिता हो। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, सारे प्रॉब्लम को खत्म कर, सारे परेशानी को खत्म कीजिए प्रभु जी। आज के विश्राम दिन के प्रेयर और वचन में जितने लोग प्रभु जी शामिल हैं, वो सब बेसो आशीषित हो, बरकत पाए, आशीष पाए।
ढेर सारे प्रभु जी आपके काम को देखें, भलाई का काम सबों के जीवन में प्रकट हो। सारी समस्या से, दुखों से, बीमारी से, शैतान से एक एक को, सारे लोगों को छुटकारा दीजिए, सबों के बाल बच्चों को संभालिए, बेटा बेटी को प्रभु जी संभालिए, सबों के परिवार को संभाल करके रखिए, बचाइए। आपकी स्तुति करते शैतान के बंधन को तोड़ डालिए, बेड़िया जंजीर को प्रभु तोड़ डालिए, केस मुकदमा कांड से गरीबी दरिद्रता खत्म होने पाए। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। भाई की आत्मा किसी के अंदर कार्य करने ना पाए, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। बंद गृह में से बाहर निकालिए, केस मुकदमा से छुटकारा दीजिए, हर एक दिक्कत परेशानी से छुटकारा दीजिए। हमारे साथ जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग आपसे दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग जिस फंदे में है, समस्या में है, उलझन कलेश में है, उनका जो काम बिगड़ गया है, सब कुछ ठीक कीजिए, सही कीजिए, उनके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं पिता, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए यीशु जी। आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारी सुने, हमारे साथ जितने जन, जितने लोग आपको पुकार रहे हैं, आप उन सबको की भी सुने। इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। सबों पर प्रभु जी आपका विशेष ध्यान रहे। जो कोई दान दशमांश दिए हैं अपना उत्तम भंडार में प्रभु, उनके दान दशमांश को ग्रहण कीजिए, और उनके बिजनेस में, जॉब में, व्यापार, खेती बाड़ी में, जिसका जो कुछ का कारोबार है प्रभु, कमाई का जरिया है प्रभु जी, उसमें आशीष दीजिए। 30 गुना, 60 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना सबको लौटाइए। सब प्रभु जी आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, भाला चंगा रहे, सब सुखी संपत्ति को, धन की कमी किसी को ना हो प्रभु। दिखाए कि धन की आशीष आपकी ओर से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता। आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते आप पे हमारे सुने कमेंट के जरिए सुन लोगे। अपना प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय में दिए हैं, उन सबों की भी प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए, ताकि सबों को अपने अपने प्रार्थना निवेदन का उत्तर, प्रार्थना विषय का उत्तर मिल सके और सब पे आनंद से भर जाए और आपकी महिमा करे। सबों का विश्वास और भी आपके ऊपर अटल हो। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। अनुग्रह कीजिए खुदा, आप हमारे सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी दिए। इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों प्रभु से आपको धन्यवाद देते। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति होगी, आपकी प्रशंसा होगी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन।